उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग का प्रयोग कैसे करें? उपसर्ग लगाना सीखें बेस्ट ट्रिक से। उपसर्ग शब्द का निर्माण दो शब्दों उप और सर्ग के योग से हुआ है, यानी उप और दूसरा शब्द सर्ग से मिलकर उपसर्ग शब्द का निर्माण हुआ है, उपसर्ग शब्द बना है। तो उप का अर्थ होता है निकट या पहले तथा सर्ग का अर्थ होता है जुड़ना। तो इस प्रकार उपसर्ग शब्द का अर्थ होगा पहले जुड़ना। तो उपसर्ग जो होते हैं वे शब्द के पूर्व जुड़कर, शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, और जो नया शब्द बनता है वो अलग अर्थ प्रकट करता है। तो उपसर्ग के अर्थ से एक बात स्पष्ट है कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। तो उपसर्ग की परिभाषा देखिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले जुड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं। हिंदी में उपसर्ग के 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग और तीसरा उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग में हम विदेशी भाषा अरबी और फारसी के उपसर्गों को देखते हैं। तो संस्कृत, हिंदी और उर्दू के उपसर्ग का अध्ययन करने से पहले उपसर्ग लगाते कैसे हैं, उपसर्ग का प्रयोग करते कैसे हैं, इसकी ट्रिक देख लीजिए। किसी भी भाषा के शब्दकोश में जो मूल शब्द होते हैं, इन मूल शब्दों में जब हम या तो उपसर्ग या प्रत्यय लगाते हैं तब नया शब्द बनता है। तो आपको अगर मूल शब्द की जानकारी है, मूल शब्द पता है, तो आप उपसर्ग को शब्द में से अलग कर सकते हैं। इसके लिए आपको मूल शब्दों की जानकारी होना आवश्यक है। यहाँ उदाहरण के रूप में देखिए, मान जो है वो मूल शब्द है और इसमें अभी उपसर्ग लगाने पर नया शब्द बनेगा अभिमान। इसी प्रकार मान शब्द में सम उपसर्ग लगाने पर नया शब्द बनेगा सम्मान, और मान शब्द में उपसर्ग लगाने पर नया शब्द बनेगा उपमान, और मान शब्द में अप उपसर्ग लगाने पर नया शब्द बनेगा अपमान। तो अगर आपको जो है वो मूल शब्दों की जानकारी है, मूल शब्द किसी भी भाषा के शब्दकोश में होते हैं और वो उस भाषा को समृद्ध करते हैं। सभी भाषाओं के अपने अपने मूल शब्द होते हैं। इन मूल शब्दों की जानकारी होने पर ही आप उपसर्ग को शब्द में से अलग कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, जो कार है वो मूल शब्द है और इस कार में जब हम प्र उपसर्ग लगाते हैं तो नया शब्द बनेगा प्रकार। कार में आ उपसर्ग लगाने पर नया शब्द बनेगा आकार। तिरस उपसर्ग लगाने पर नया शब्द बनेगा तिरस्कार, और कार शब्द में उपसर्ग लगाने पर नया शब्द बनेगा उपकार। तो ये जो शब्द हैं इनमें से आपको अगर उपसर्ग अलग करने के लिए कहा जाए तो आपको मूल शब्द की जानकारी होनी चाहिए। जब मूल शब्द की जानकारी होगी तो मूल शब्द निकलने पर यहाँ बचेगा प्र, तो आप उपसर्ग को किसी भी शब्द में से अलग कर सकते हो। यही उपसर्ग लगाने की ट्रिक है। तो अब बारी बारी से संस्कृत, हिंदी और उर्दू के उपसर्ग का अध्ययन करते हैं। संस्कृत के उपसर्ग अति, अति का अर्थ होता है अधिक या ऊपर। अति उपसर्ग लगाने पर नए शब्द जो बनते हैं अतिरिक्त, अतिदीन, अत्यंत। जब हम रिक्त में अति उपसर्ग लगाते हैं तो अतिरिक्त, दीन में जब हम अति उपसर्ग लगाते हैं तो अतिदीन, और अंत में जब अति उपसर्ग लगाते हैं तो अत्यंत नया शब्द बनेगा। इसी प्रकार से अधि उपसर्ग जो है उसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या ऊपर, और अधि उपसर्ग लगाने पर अधिकार, अधिपति, अध्यक्ष, ये नए शब्द बनते हैं। अनु उपसर्ग का अर्थ होता है पीछे या समान, तो नए शब्द बनेंगे अनु उपसर्ग से अनुरूप, अनुभव, अनुमान। अप उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा या हीन, और अप उपसर्ग के उपयोग से नए शब्द बनेंगे अपमान, अपयश, अपहरण।
अब यहाँ पर अगर आपको मूल शब्दों का पता है तो आप अप उपसर्ग के उपयोग से नए शब्द बना सकते हैं, जैसे अपमान, अपयश, अपहरण। इसी प्रकार से अभी जो उपसर्ग है उसका अर्थ होता है सामने या निकट, और अभी उपसर्ग से नए शब्द बनते हैं अभिमान, अभियोग और अभिमुख। ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। अ उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा या नीचे, और अ उपसर्ग के उपयोग से नए शब्द बनते हैं अवगुण, अवशेष, अवनति। आ उपसर्ग का अर्थ होता है तक, उल्टा या और आ उपसर्ग से नए शब्द बनते हैं आगमन, आकाश, आजन्म। अब यहाँ पर गमन में आ उपसर्ग लगने पर नया शब्द बना आगमन, काश मूल शब्द में आ उपसर्ग लगने पर नया शब्द बना आकाश, जन्म मूल शब्द में आ उपसर्ग लगने पर नया शब्द बना आजन्म। तो जब आपको मूल शब्दों की जानकारी होगी तो आप उपसर्ग को आसानी से शब्द से अलग कर सकते हो। उत उपसर्ग का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, और उत उपसर्ग के योग से नए शब्द बनते हैं उत्कर्ष, उत्पन्न, उत्थान, उत्तम और भी शब्द। उप उपसर्ग का अर्थ होता है निकट या गौण, और उप उपसर्ग के योग से नए शब्द बनते हैं उपकार, उपदेश, उपचार। इसी प्रकार से दुर शब्द जो उपसर्ग है उसका अर्थ होता है बुरा या कठिन, और दुर उपसर्ग के उपयोग से नए शब्द बनेंगे दुर्गम, दुर्जन, दुर्दशा, दुर्बल। ये दुर उपसर्ग के योग से नए शब्द बनते हैं। इनके अलावा और भी अनेक शब्दों का निर्माण दुर उपसर्ग से होता है। दुस उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा, और दुस उपसर्ग के योग से नए शब्द बनेंगे दुस्साहस, दुष्कर्म, दुष्कर। नि उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव या विशेष, और जब ये शब्द में जुड़ते हैं तो नए शब्द बनेंगे निबंध, नियुक्त, निषेध, निगम। निर उपसर्ग का अर्थ होता है बिना, और इनसे नए शब्द बनेंगे निर्वाह, निर्मल, निर्जन, निर्दोष। निस का अर्थ होता है बिना, और निस उपसर्ग के योग से नए शब्द बनेंगे निश्चल, निश्चित, निष्काम। इसी प्रकार परा उपसर्ग का अर्थ होता है पीछे या उल्टा, और परा उपसर्ग के योग से नए शब्द बनेंगे परामर्श, पराजय, पराधीन। ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। और इसी प्रकार से जो संस्कृत का उपसर्ग है परि, इसका अर्थ होता है चारों ओर, और परि उपसर्ग के योग से नए शब्द बनेंगे परिवार, परीक्षा, परिधि, परिक्रमा। प्र संस्कृत के उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक या उत्कृष्ट, और ये नए शब्द बनाएंगे प्रबल, प्रसिद्ध, प्रताप, प्रभाव। प्रति उपसर्ग का अर्थ होता है प्रत्येक या समान, और प्रति उपसर्ग के योग से नए शब्द बनेंगे प्रतिकूल, प्रत्यक्ष या प्रतिदिन। सम उपसर्ग का अर्थ होता है पूर्ण, और सम उपसर्ग के योग से नए शब्द बनेंगे सम्मान, संचय, संगति, संपन्न। सु उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा या सरल, और सु से नए शब्द बनेंगे सुगम, सुयश, सुजान, स्वागत। वि उपसर्ग का अर्थ होता है विशेष या हीनता, और वि उपसर्ग के योग से नए शब्द बनेंगे वियोग, विधवा, विज्ञान, विरोध। इनके अलावा और भी नए शब्द वि उपसर्ग के योग से बनेंगे। ये सभी संस्कृत भाषा के उपसर्ग थे जिनका हिंदी में उपयोग होता है। अब हिंदी भाषा में जो उपसर्ग हैं, अन उपसर्ग का अर्थ होता है रहित, और अन उपसर्ग के योग से नए शब्द बनेंगे अनपढ़, अनबन, अनमोल। अध उपसर्ग का अर्थ होता है आधा, और अध उपसर्ग के योग से नए शब्द बनेंगे अधखिला, अधमरा, अधपका। अब यहाँ पर खिला जो शब्द है उसमें अध उपसर्ग लगने पर अधखिला, मरा में अध उपसर्ग लगने पर अधमरा, पका में अध उपसर्ग लगने पर अधपका। तो अगर मूल शब्द आपको पता है तो आप उपसर्ग को अलग कर सकते हो। यही उपसर्ग देखने की, उपसर्ग पहचानने की ट्रिक है। ओ हिंदी के उपसर्ग का अर्थ होता है हीन या निषेध, और ओ उपसर्ग के योग से नए शब्द बनते ओगुण,
औजार, औचक, औसर। सु हिंदी के उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा, और सु उपसर्ग के योग से नए शब्द बनेंगे सु प्लस लेख सुलेख, सु प्लस जान सुजान, सु प्लस पात्र सुपात्र, सु प्लस योग्य सुयोग्य। अब यहाँ पर ये सब जो है वो मूल शब्द हैं, और मूल शब्दों में सु उपसर्ग लगते ही नए शब्द बने जो एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। इसी प्रकार से दु हिंदी के उपसर्ग का अर्थ होता है दो, जैसे नए शब्द बनेंगे दुराहा, दुपट्टा, दोपहरी, दुहरा, ये नए शब्द बने। नी उपसर्ग का अर्थ होता है रहित, और नी उपसर्ग से नए शब्द बनेंगे निडर, निकम्मा, निहत्ता, निबल। अब ये जो समस्त शब्द है इनमें नी उपसर्ग लगा हुआ है, नी उपसर्ग हटाते ही मूल शब्द शेष रह जाएंगे। बिन उपसर्ग का अर्थ होता है रहित, और बिन उपसर्ग से नए शब्द बनेंगे बिन खिले, बिन जाने, बिन ब्याहा। भर उपसर्ग का अर्थ होता है पूरा, और भर उपसर्ग से नए शब्द बनेंगे भरपूर, भरपेट, भरमार, भर भंडार। ये भर उपसर्ग से नए शब्द बनेंगे। उर्दू के उपसर्ग कम उपसर्ग का अर्थ होता है थोड़ा, और कम उपसर्ग के योग से नए शब्द बनेंगे कम वक्त, कमजोर, कमसिन। खुश उपसर्ग का अर्थ होता है प्रसन्न, और खुश उपसर्ग के प्रयोग से नए शब्द बनेंगे खुशबू, खुशदिल, खुशहाल। गैर का अर्थ होता है निषेध, और गैर से नए शब्द बनेंगे गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क। दर उपसर्ग का अर्थ होता है में, और दर उपसर्ग के योग से नए शब्द बनेंगे दरकार, दरमियान, दरअसल। ये उर्दू भाषा के उपसर्ग हैं। और इसी प्रकार से जो ना उर्दू भाषा का उपसर्ग है उसका अर्थ होता है निषेध, और ना उपसर्ग के योग से नए शब्द बनेंगे नालायक, नामुमकिन, नापसंद। ला उपसर्ग का अर्थ होता है रहित, और ला उपसर्ग के योग से नए शब्द बनेंगे लापरवाह, लाचार, लावारिस। यहाँ पर परवाह शब्द में ला उपसर्ग लगा तो लापरवाह नया शब्द बना, चार में ला उपसर्ग लगा तो लाचार नया शब्द बना, वारिस में ला उपसर्ग लगा तो लावारिस नया शब्द बना। आपको केवल जो मूल शब्द है उनको ध्यान में रखना है, और उपसर्ग लगाने पर नए शब्द बन जाएंगे। और मूल शब्द में से यदि उपसर्ग को अलग करोगे तो आपको उपसर्ग की पहचान हो जाएगी। हम उपसर्ग का अर्थ होता है साथ, और हम उपसर्ग के योग से नए शब्द बनते हैं हमदर्दी, हमराज, हमदम, हमसफर। हर उपसर्ग का अर्थ होता है प्रति, और हर उपसर्ग के योग से नए शब्द बनेंगे हर दिन, हर पल, हर एक, हर साल। ये उर्दू के उपसर्ग हैं। इसी प्रकार से उर्दू भाषा के जो अन्य उपसर्ग है बे, उसका अर्थ होता है बिना, और बे उपसर्ग के योग से नए शब्द बनेंगे बेईमान, बेखबर, बेहोश, बेहया। यहाँ पर भी आपको जो मूल शब्द है उनको ध्यान में रखना है। बेईमान में मूल शब्द ईमान है, बे जुड़ते ही बेईमान नया शब्द बनेगा। खबर में बे उपसर्ग लगाने पर बेखबर, होश में बे उपसर्ग लगाने पर बेहोश, हया में बे उपसर्ग लगाने पर बेहया। इसी प्रकार से बद का अर्थ होता है बुरा, और बद उपसर्ग लगाने पर बदमाश, बदनाम, बदतमीज, बदबू। बर उपसर्ग का अर्थ होता है ऊपर या पर, और बर उपसर्ग के योग से नए शब्द बनेंगे बर्बाद, बर्खास्त, बरखिलाफ। अल उपसर्ग का अर्थ होता है निश्चित, और अल उपसर्ग के योग से नए शब्द बनेंगे अलबत्ता, अलमस्त, अलबेला। ये सभी उर्दू भाषा के उपसर्ग हैं। अब कुछ ऐसे शब्दांश भी हैं जो उपसर्ग की तरह ही प्रयुक्त होते हैं जिनका हिंदी में चलन है। जैसे कि अ जो उपसर्ग है इसका अर्थ होता है निषेध, और अ उपसर्ग के योग से नए शब्द बनते हैं अभाव, अपवित्र, अमूल, अजय। इन सब में अ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अब आप अपनी आसानी से जो मूल शब्द है उनको अलग कर लीजिए, अ उपसर्ग आपके सामने शेष रह जाएगा। अन उपसर्ग का अर्थ होता है निषेध, और अन उपसर्ग के योग से बनते हैं शब्द अनर्थ,
अन प्लस अर्थ, अनादि अनागत। अध उपसर्ग का अर्थ होता है नीचे, और अधः से नए शब्द बनेंगे, अधः पतन, अधोगति, अधोमुख। अंतर जो उपसर्ग है इसका अर्थ होता है भीतर, और अंतर उपसर्ग से नए शब्द बने अंतरात्मा, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्य। ऐसे शब्दों का निर्माण अंतर उपसर्ग से होता है। इसी प्रकार से जो अन्य उपसर्ग हैं, जो अन्य शब्दांश से जो उपसर्ग के भांति प्रयुक्त होते हैं, चिर का अर्थ होता है बहुत देर, और चिर उपसर्ग के प्रयोग से चिरायु, चिरकाल, चिरंतन ये नए शब्द बनेंगे। कु उपसर्ग के का अर्थ होता है बुरा, और कु उपसर्ग के योग से नए शब्द बनेंगे कुपुत्र, कुकर्म, कुयोग, कुफल। अब यहाँ पर भी ध्यान में रखना, मूल शब्द पुत्र, कर्म, योग, फल, इनमें कु उपसर्ग लगा और नए शब्द बने। तिरस जो उपसर्ग है उसका अर्थ होता है बुरा या हीन, और तिरस उपसर्ग के योग से नए शब्द बनेंगे तिरस्कार, तिरोभाव। स उपसर्ग का अर्थ होता है सहित, और स उपसर्ग के योग से नए शब्द बनेंगे सरस, सहर्ष, सप्रेम, सफल। बिल्कुल इन जो मूल शब्द है इनको ध्यान में रखिए, आप उपसर्गों को आसानी से हल कर सकते हो। सह उपसर्ग का अर्थ होगा सहित, और स उपसर्ग के योग से नए शब्द बनेंगे सहयोग, सहपाठी, सहयात्री। यहाँ पर भी जो मूल शब्द हैं उनको आपको जानना है, ध्यान रखना है। अगर मूल शब्दों को आप पहचान गए तो आप उपसर्ग को भी आसानी से पहचान जाओगे, और एग्जाम में उपसर्ग से संबंधित आपके प्रश्न आते हैं तो आप उसमें पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। सत उपसर्ग का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और सत उपसर्ग के योग से नए शब्द बनेंगे सज्जन, सत्कार्य, सत्कार। पुरस उपसर्ग का अर्थ होता है आगे, और पुरस उपसर्ग के योग से नए शब्द बनेंगे पुरस्कार, पुरस्कृत, पुरोहित। पुनः उपसर्ग का अर्थ होता है फिर, और पुनः उपसर्ग के योग से नए शब्द बनेंगे पुनर्जन्म, पुनर्गमन, पुनर्मिलन। यहाँ पर भी जो मूल शब्द है जन्म, यहाँ गमन और यहाँ मिलन, पुनः उपसर्ग लगा और ये नए शब्द बन गए पुनर्जन्म, पुनर्गमन, पुनर्मिलन। मूल शब्द को पहचानना है। पुरा उपसर्ग का अर्थ होता है पुराना, और पुरा उपसर्ग के योग से नए शब्द बनेंगे पुरातत्व, पुरातन। ये उपसर्ग थे संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू के, और कुछ शब्दांश जो उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल हिंदी अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए यूं ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।